बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करने के इसहाक डार साहब अपने कायदे हकीकी से जा मिले हैं। उसके बाद बल्ला चल चुका है और साथ साथ MQM ने 16 माह की वजारतें इंजॉय करने के बाद, सारी जो गैर आइनी थी हरकतें वो करने के बाद, आज फिर से अवाम को लॉलीपॉप देने की बात कर दी है। वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले, महंगाई के इस दौर में, महंगाई की इस दलदल में गरीब अवाम को फंसा कर पहले पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब 48 घंटे के अंदर अंदर, हुकूमत जब भी गई थी 72 घंटों के अंदर अंदर वो लंदन जा चुके थे और 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो डॉलर को 200 से नीचे करने का कह कर आए थे और उसके बाद IMF को आंखें दिखाने आए थे और पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने आए थे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर वही इसहाक डार साहब अब चुपके से लंदन चले गए। पाकिस्तान में अब कौन है? वो जो सारे हुक्मरान थे। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये लोग आए हैं, इमरान खान ने कहा था लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे, तो ये लोग लंदन से आए थे नौकरियां करने, लंदन से अब पाकिस्तान से नौकरियां करके लंदन वापस चले गए हैं। तो इसहाक डार साहब भी आज IMF को आंखें दिखाकर और डॉलर को सस्ता करके 300 रुपये से ऊपर बस अभी गया है, तो वो अब जा चुके हैं लंदन, चले गए हैं जी वापस। उसके बाद बल्ला कुछ इस तरह से चला कि अगर आपको इल्म होगा तो आज खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस थे। उन इलेक्शंस में जो अभी तक इतलात आ रही हैं, PTI भारी अक्सरियत से जीत चुकी है। और इसके साथ साथ ही जो परवेज़ खटक साहब हैं, अगर आपको इल्म हो, आपकी याददाश्त में अगर ये बात हो कि जब परवेज़ खटक ने नई जमात बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, तो उस वक़्त परवेज़ खटक ने ऐलान किया था कि आज हमने नई जमात बना ली है और खैबर पख्तूनख्वा से PTI का मुकम्मल सफाया हो चुका है। तो जनाब, अगर आप आज देखें, आज के रिज़ल्ट्स जो अभी तक इस वक्त तकरीबन 9 साढ़े 9 का वक्त है, इतवार का दिन है 27 अगस्त का, तो जो इतलात हैं उन इतलात के मुताबिक PTI भारी अक्सरियत से जीत रही है, भारी अक्सरियत से जीत रही है। तो ये तो वहाँ पर डेरा इस्माइल खान में भी PTI सारी सीटें ले चुकी है, ये खबर आ रही है। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर भारी अक्सरियत से PTI जीत रही है। तो जो परवेज़ खटक साहब का जो बयान था कि PTI का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है, तो वो मेरा ख्याल है अब उनकी बात यह आज सच्ची साबित हुई है। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि 16 माह में वजारतों को खूब इंजॉय किया MQM पाकिस्तान ने। जब इलेक्शन होने थे, 90 डेज़ के अंदर करवाने थे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया था, उस वक्त पाकिस्तान MQM ने क्या किया था जी? गवर्नमेंट का साथ दिया, इलेक्शन नहीं करवाए, IMF का पैकेज लिया, गवर्नमेंट का साथ दिया। नो डाउट इमरान खान ने भी उस पर गवर्नमेंट का साथ दिया था, लेकिन इन 16 माह में अवाम का जो हाल किया है वो आराम से चुप करके पाकिस्तान MQM जो है वो इंजॉय करती रही। आज यूं ही हुकूमत से बाहर निकले, तो इनको याद आ गया, ओह बिजली बड़ी महंगी है। बिजली का इनको कोई फिक्र नहीं, ये अपनी सियासत कर रहे हैं। अगर इनको बिजली का फिक्र होता तो जो 16 माह में अवाम का बुरा हाल किया है, PTI के दौर हुकूमत में ये उमर यूब के बकौल के जब PTI ने हुकूमत छोड़ी थी तो यही बिजली का यूनिट 16 रुपये का था और आज ये 60 से ऊपर है। तब तो MQM को कुछ याद नहीं आया। आज अपनी हुकूमत गई है तो अवाम के साथ आने की बातें कर दी हैं और ये एहतजाज पता नहीं कौन सी शक्ल इख्तियार कर जाएगा और हम अवाम के साथ आ जाएंगे और सड़कें बंद हो जाएंगी। ये सारी की सारी MQM बातें कर रही है। ज़रा इनको थोड़ी सी, हाँ, JUIF ने भी एहतजाज की कॉल देने का कह दिया है और आज कुछ तो लोग शायद निकले भी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महंगे बिलों पर एहतजाज करने की कॉल दे रही है। मुझे तो हैरान की आ रही है, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे भाई? ये महंगे बिल किए किसने हैं? ये महंगाई की किसने है? 16 माह
पीडीएम की हुकूमत ने इंजॉय करके अब करेंगे जी एहतजाज। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ एहतजाज करना? निगरानों के खिलाफ। वो तो इसकी जिम्मेदार ही नहीं है, उनको तो अभी 10-12 दिन हुए आए हुए, और वो इसके ज़िम्मेदार भी नहीं है, और वो इसको ठीक करने के भी ज़िम्मेदार नहीं है। वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के ज़िम्मेदार हैं जो आए हैं। मैं तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिम्मत को सराहता हूँ यहाँ पर कि उन्होंने कम अज़ कम इजलास तलब करके अवाम के दिल की जो एक बात है वो तो की ना, कि जो फ्री बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट तो तलब की ना, उस पर अमल होना या नहीं होना बात की बात है। आपने MQM ने, PDM ने पिछले 16 माह में एक भी इजलास किया हो अवाम को रिलीफ देने का, बिजली सस्ती करने का, चीनी सस्ती करने का, डॉलर सस्ता करने का? कोई एक इजलास कोई नहीं है। तो इनसे तो बेहतर ये काकड़ साहब रह चुके हैं आज, जिन्होंने कम से कम इजलास तलब करके ये रिपोर्ट तो तलब कर दी है ना कि फ्री बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हिसाब किताब तो लेके आए ना ज़रा कितना बनता है। और आज ये लोग बैठ गए हैं एहतजाज करने और कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल है इनकी।